नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जो आप चाहते हैं क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड आ गए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो जो आप चाहते हैं क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो देखो सफलता तो यहाँ पे आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कार्ड निकाले थे उसमें सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड नीचे से भी यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बट थोड़ी सी सिचुएशन अभी आपकी ठीक नहीं है, इसलिए आप उस काम में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी उन कमियों को पूरा करना पड़ेगा कि जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सको। यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लीजिए मैं बताना एग्जांपल के थ्रू, जैसे कुछ लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, कुछ लोगों को हैवी या फिर कॉस्टली चीज़ें पसंद होती हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र होता है ना, जिनसे शुक्र रूल करते हैं, नंबर 6 भी यहाँ पे निकल कर क्या है, 66 एंजल मास्टर नंबर यहाँ पे है। अगर आपको मास्टर नंबर दिखाई दे रहा है 6666 या 666 और 55 नंबर भी यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो सकता है कि आपको ना थोड़ा सा अपने शुक्र को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप आगे सफलताओं को प्राप्त कर सको। ऐसा हो सकता है कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रहते थे और लग्जरी लाइफ से मतलब मेरा यहाँ पे ज़रूरी नहीं लग्जरी का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ही होता है। लग्जरी का मतलब आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, अच्छा खाना है खाने के लिए, और जो भी आपकी नीड्स हैं सब कुछ आपको टाइम पे मिल रही हैं। वो सब चीज़ें भी अपनी लाइफ में अगर मिल रही है ना, तो वो भी किसी लग्जरी से कम नहीं होता। तो ऐसा कभी भी आप कम मत आना कि अगर आपके पास कोई चीज़ कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो आपके पास वो चीज़ें नहीं है, आपके पास लग्जरी नहीं है। जो आपके पास साधन है, आपको टाइम पे जिसकी नीड है, अगर वो आपको मिल जाए ना, वो भी एक लग्जरी ही होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास एक टाइम में ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें थी, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि आपको मैचिंग के शूज़ पहनना पसंद होगा, मैचिंग की शर्ट पहनना पसंद होगा, उसके साथ मैचिंग की वॉच हो या फिर मैचिंग की ज्वेलरी पहनना पसंद हो, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद थी। बट अभी जो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने उन सब चीज़ों पे थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है और आपका फोकस आपकी सक्सेस की ओर, यानी कि जो आपका एम है उसकी ओर ज़्यादा बढ़ गया है और आपने खुद की पर्सनालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आप सोचते हो कि जब आप अपने आप को एक ये किंग की एनर्जी, यानी कि जो आप सक्सेस चाहते हो वो मिल जाएगी, तब आप दोबारा से अपनी उसी रूटीन को फॉलो करोगे। तब तक अभी जो टाइम है उसके साथ आप ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्र आपको रूल कर रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको वेल मेंटेन रहना कंपल्सरी है। यानी कि वेल मेंटेन से मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं है
कि आप कॉस्टली कपड़े पहनो, डेली नए नए कपड़े पहनो। आप जैसे कि डेली साफ़ सुथरे अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनो, अच्छे से अपने बाल बनाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लेज़ी होते हैं कि वो बाल भी नहीं बनाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो घर पे रहते हैं, तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की या फिर किसी भी चीज़ की, तो इतने लेज़ी हो जाते हैं कि अपने बाल बनाना या फिर ऐसे ही पड़े रहना, टाइम पे बात नहीं करना। तो यहाँ पे आपको एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि रूटीन बनाओ, सुबह उठो, अपने दिनचर्या के जो भी काम है उनको करो, बात करो, प्रभु का नाम लो, उसके बाद जो भी आपके काम है उनको करो, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे से बाल बना करके रहो। बस यही आपको कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि आप कॉस्टली कपड़े पहनो या नए नए डेली सज धज के आप तैयार रहो। साफ़ सुथरे रहो, अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रहो। बस यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ आई है सबसे पहले। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके लिए यही है कि अगर आप फ्राइडे के दिन बच्चों को टॉफ़ी बांट सकते हो तो वो बांटो, आपके लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डोनेशन आपको यहाँ पे करना चाहिए, किसी गरीब की मदद आप कर सकते हो। जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसी चीज़ें आप किसी और को डोनेट कर सकते हो, क्योंकि वो उनके यूज़ में आ सकती है ना। आपके लिए तो यूज़लेस है बट उनके लिए वो यूज़फुल हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको डोनेट करनी चाहिए फ्राइडे के दिन, जिससे कि आपका शुक्र मजबूत हो और आपके काम जो आपको और सफलता की ओर लेकर के जाए। जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में सक्सेस आने में रोक रही हैं, वो सारी ब्लॉकेजेस दूर करने में आपका शुक्र आपकी मदद करेगा। एंड थोड़े से खुद की हीलिंग के ऊपर भी यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और उन सब लोगों को आप छोड़ दो जिन्होंने आपको परेशान किया, जो आपको हमेशा डोमिनेट करते हैं या फिर आपके ऊपर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से ना आपको पीछे चले जाना ही बेटर है, क्योंकि ऐसे लोग सिवाय आपको हेडेक देने के और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके कामों में अड़चन डालेंगे। आप ऐसे लोगों से ना थोड़ी कम्युनिकेशन कम कर दो या फिर बातचीत वगैरह अगर बिल्कुल ही बंद कर दो तो और भी अच्छा है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप उनसे कम कर दो बातचीत करना, या फिर उनकी बातों पर ज़्यादा सुन करके ध्यान मत दो। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कहते हैं ना, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी चाहिए। एक तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे है। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा एक जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल जिस सक्सेस की और आप बढ़ने की कोशिश करो, जिस सफलता की ओर आप बढ़ने की कोशिश करो, जो आप अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालाइज खुद को करने की ज़रूरत है कि आपको और अपनी लाइफ में आगे क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस आपको यहाँ पे रखना है। ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखोगे, आपको हेल्थ का भी प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखना है। और हमेशा उन बातों के ऊपर यहाँ पे ध्यान मत दिया करो आप कि जो आपकी लाइफ में नहीं हुई। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी तो हुआ है, उन इवेंट्स को याद करो जिससे कि आप और भी ज़्यादा मोटिवेट हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने लॉस झेला है उसकी जगह, या फिर कोई ऐसे पर्सन की बातें जो आपको उनसे एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने नहीं की, बट उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ भी तो की होगी ना आपके लिए जो आपको सपोर्ट करती हो। तो सब कुछ तो देखो सब कोई नहीं कर सकता, बट हम अगर हर चीज़ ही तोलने लग जाएंगे तो फिर लाइफ में कैसे जी पाएंगे, है ना। तो बस आपके लिए यही कहा जा रहा है, हमेशा दूसरों में कमियां मत निकालो, और अगर आपको किसी के साथ नहीं आपकी बनती है तो आप उससे मूव ऑन करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, उनसे अपना कम्युनिकेशन ब्रेक करने की कोशिश करो या ना के बराबर अपना कम्युनिकेशन करो। और जो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई उन बातों को छोड़ करके आप जो चीज़ें हैं या जो चीज़ हो रही हैं, ये जो चीज़ें अच्छी हैं उनको याद करो। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। ये सक्सेस आपको यहाँ पे मिल सकती है, बस थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे एंड अपने गोल्स को टाइट तरीके से पकड़ो। देखो आपने गोल तो पकड़ रखा है यहाँ पे, बट थोड़ा सा ना अभी भी पूरे तरीके से आपके हाथ में नहीं आया, यानी कि इस पर आपको और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने इस काम में। बाकी आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। थोड़े से जो ब्लॉकेजेस है उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दी हैं। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग आती है, पसंद आती है, और आप मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मुझे आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है और आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो मेरे से, ताकि फिर मैं पर्सनल रीडिंग करना स्टार्ट कर सकूँ। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे कह रही हूँ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। चलिए देख लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, ओके देखो न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, यानी कि आप जिस भी एम के लिए अभी आपने मन में होप रखी हुई है ना, वो होप आपकी यहाँ पे न्यू बिगनिंग ज़रूर लेकर के आएगी। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
बस जो गाइडेंस दी है उसको फॉलो करो ताकि ब्लॉकेजेस दूर हों, और थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो, खुद पे भी ध्यान दो। वाओ, देखो अचीवमेंट का कार्ड आ गया यहाँ से, एंड अगेन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आ गया है। तो थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ केयर, यानी कि खुद की थोड़ा सा केयर के ऊपर ध्यान दो। आपको कुछ अपने लिए भी या फिर अपनी लाइफ के लिए भी कुछ ऐसे एम्स बनाने चाहिए जो आपको ये जो सीढ़ी है ना सही तरीके से चढ़ने में मदद करे, आपको सक्सेस की और यहाँ पे लेकर के जाए। देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बनाया ना, इसीलिए इसका बैलेंस हिल रहा है, और ये मतलब ये जो ह्यूमन है वो कैसे कर रहा है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर आप अपने दोनों पैरों पे बैलेंस बना के चलोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। आप इस सीढ़ी पर, सक्सेस की सीढ़ी पर बिल्कुल बैलेंस तरीके से चढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा जो आपको गाइडेंस दी है उस गाइडेंस को आप यहाँ पे फॉलो करो, एंड कुछ रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई है, आपको लगता है आपके साथ ऐसा था तो आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए, वो भी आपको आपके लाइफ में सक्सेस की और अचीवमेंट की ओर ही लेकर के जाएगी। देखो यहाँ पे भी हमारे पास अचीवमेंट का ही कार्ड आया है, रिवॉर्ड का ही कार्ड आया है कि अगर आप इस तरीके से गाइडेंस को फॉलो करते हो, पूरे तरीके से बैलेंस बनाते हो और जो भी गाइडेंस दी गई उसको फॉलो करते हो, तो यहाँ पे आपको लाइफ में अचीवमेंट आपके गोल्स में ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हाई है। आप अभी, आपका जो मन है वो भक्ति में बहुत लगने लगा है, या फिर आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करने लगे, स्पिरिचुअली यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोग ना कुछ अब स्पिरिचुअली भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आपका मन है शायद कि आप स्पिरिचुअल लाइन में जाओ या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें सीखो, स्पिरिचुअली मंत्र चैटिंग करो, चालीसा पढ़ो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका ना बहुत ज़्यादा मन लगने लगा। इस वजह से आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बढ़ने लगी है। तो ये चीज़ अगर है तो आप में भी ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ में भी अपना करियर बिल्ड कर सके। अगर सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए आया है। और जो भी आप यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए जो भी गोल्स बनाओ तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। आपकी इंट्यूशन इस टाइम हाई है, वो आपको सही गाइडेंस देगी और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आने में आपकी मदद करेगी। तो अवार्ड मिलने वाला है, यानी कि आपकी जो विश है वो पूरी यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए है, सक्सेस आपको यहाँ पे मिल सकती है। बस थोड़ा सा अपनी लाइफ में आपको चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे ताकि ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में भी है ना वो जल्दी जल्दी दूर हो जाएं। एनर्जेटिक बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो लाइफ को लेकर के, और अपने देखने की जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा चेंज करो। वाओ, देखो ये अपने आप आया कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया। वाओ, यानी कि आपको यहाँ पे आपके जो भी कर्म है उसका जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो यानी कि आपकी सक्सेस आपके कर्मा पे डिपेंड करती है कि आप कितने एफर्ट्स यहाँ लगा रहे हो। और देखो अगेन जजमेंट का कार्ड आ गया, एंड वाओ स्ट्रेंथ का कार्ड। आज तो गाइस रियल में कुछ अच्छा ही है। हमारे पास हनुमान जी और राम जी दोनों ही आ गए हैं। राम जी, हनुमान जी, जय सिया राम। आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिख दीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो ताकि इनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। देखो इनका एक रीडिंग में आना ना मिरेकल ही है हमारे लिए कि आपको जो भी जस्टिस चाहिए ना वो जस्टिस ज़रूर मिलेगी। उसके लिए अपने फोकस को मत हटाना, अपनी स्ट्रेंथ को मत अपने फोकस को मत हटाना, अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर तरीके से बनाना। अपनी जो भी अपने अंदर की जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, करेज है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको यहाँ पे स्ट्रगल बेशक से फेस करना पड़ रहा है, बट इस स्ट्रगल के बाद आपको यहाँ पे उसी स्ट्रगल को अगर आप स्ट्रेंथ के साथ पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ते हो ना तो यही जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस क्या मिलने वाला है आपको एज ए रिवॉर्ड, ये आपको अचीवमेंट एंड साथ में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, ये यहाँ पे आपको फ्यूचर में जजमेंट मिलेगा। तो आप चाहो तो इसकी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। बहुत प्यारी ब्लेसिंग यहाँ पे आई है। मुझे तो सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया। हाँ जी, इनका आना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि एक रीडिंग में हनुमान जी और राम जी
और वो कहते हैं ना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना, और हनुमान जी चले राम जी के बिना। तो वही चीज़ है, जब दोनों हमारे पास आ गए तो इनका मतलब है इनकी पूरी कंप्लीट ब्लेसिंग हमारे पास है, तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो आप चाहो तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।